श्री ओम नमः शिवाय। ओम नमो नमः शमयसाराय शानुभुत्याचकास्ते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरस्ते। वो है उसे अकर्ता कहता है। वस्तु अकर्ता है और ये अकर्ता कहता है। तो निश्चय कर्ता कहना व्यवहार, कथन से भी है एक वस्तु, जैसे शक्कर मीठी है या रखी हुई है, कथन नहीं वस्तु है, पड़ी है। हाँ वस्तु है, तो उसमें मीठी तो है ना, कह नहीं रहे हैं, कहना से आज बात है। शक्कर मीठी होना ये अनेकांत। वस्तु तो जीव तो गुण पर्याय से युक्त ही है ना, वो गुण पर्याय तो अलग नहीं किया जा सकता। तो दोनों पूरी अखंड वस्तु तो अकर्ता कर्ता दोनों नहीं हो सकती, क्योंकि एक सिर्फ अकेला द्रव्य पकड़े तो ही कहना नहीं है। हाँ समझ रहे, कहना नहीं है ना, द्रव्य पर्याय है ना, है ना, बस खत्म। इतना ही बताने का नाम अनेकांत। कल हमने बोला था अनेकांत मतलब द्रव्य का स्वरूप, गुण का स्वरूप, पर्याय का स्वरूप बदलता नहीं है। तो वो तीनों एक साथ रहना वस्तु में, ये तो हो गया अनेकांत। अब समझे कैसे? वो 5 इंद्रिय छठे मन का विषय तो है नहीं, तो हम जितना समझाते हैं 5 इंद्रिय छठे मन से अनुमान लगाकर बताते हैं। तो हमें क्या करना है? हम अनुमान नहीं लगाना है, हमें अनुमेय को पकड़ना है। जितना सा अनुमान लगाए तो पूरा। इसके लिए दृष्टांत देते हैं जनवाणी में। जैसे सूंड देखने से हम हाथी का निर्णय करते हैं, धुआं देखने से अग्नि का निर्णय करते हैं। दृष्टांत ऐसे अनेकांत स्यादभाव में क्या अंतर है? स्यादभाव माने कहना, ज्यों का क्यों भी कह सकते हैं और ज्यों का क्यों नहीं है वैसा भी कह सकते हैं। समझ आया? ज्यों का क्यों भी कह सकते हैं, लेकिन समझ में नहीं आएगा। हम कहेंगे लड्डू बेसन का है, तो हम पूछे कितने का है, तो 10 रुपए का है। पप्पू का है, मामा का है, तो वजन अभी कोई प्रयोजन बदल गया ना, तो प्रयोजन बदल गया तो लड्डू जैसा है वैसा नहीं बोल करके अन्य प्रकार से बोल सकते हैं। तो बोलना है स्यादभाव, वस्तु मीठी है, बोलना नहीं है बताने वाला अनेकांत है। माने इंग्लिश में बोलते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट।
इंग्लिश में क्या बोलते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट को त्रिकाल सूचक कहते हैं। त्रिकाल सूचक हयाती, त्रिकाल हयाती, गुजराती में बोलते हैं त्रिकाल हयाती। और कोई प्रश्न? बस 469 पेज है ना, उसमें लिखा है कि શુદ્ધ જ્ઞાની પણ શુદ્ધ એના અવલંબનથી આત્માને એવો જ અનુભવે છે, પ્રત્યક્ષ અને પરોક્ષનો જ ભેદ છે। तो जो शुद्ध ज्ञानी होता है वो तो सम्यक्ति होता है ना, हाँ, तो वो अनुभव कर ही रहा है, तो फिर उसको परोक्ष कैसे बोलेंगे? परोक्ष का मतलब है केवल ज्ञान नहीं हुआ है। लेकिन जानना तो ज्ञायक को जाना तो वो वस्तु ज्ञायक ही है। तो उसको स्वयं संवेदन प्रत्यक्ष का है। प्रत्यक्ष है ना परोक्ष। हाँ। तो स्वयं संवेदन प्रत्यक्ष और परोक्ष माने केवल ज्ञान की अपेक्षा परोक्ष। तो जब अनुभव होता है तब मैं ज्ञायक ही हूँ, तो वो तभी स्वसंवेदन प्रत्यक्ष नहीं होता है। हो गया ना? तो फिर उसको परोक्ष नहीं बोला ना, लोग बोलेंगे ना स्वयं संवेदन को भी परोक्ष कहते हैं, उसको भी परोक्ष कहते हैं। क्योंकि अभी ज्ञान में प्रदेश नहीं झलक रही। आजीव की असंग प्रदेश हाँ, नहीं झलक असंग रही। प्रदेश नहीं झलक रही। अभी ज्ञान में एक एक प्रदेश पर अनंत गुण नहीं झलक रहे। इस अपेक्षा परोक्ष है। चार ज्ञान से परोक्ष होता है, केवल ज्ञान से प्रत्यक्ष होता है। और स्वयं संवेदन माने अनुभव से प्रत्यक्ष होता है। तो अनुभव में तो आ रहा है वो, लेकिन 5 इंद्रियों को वैसा ज्ञान का विषय बनना नहीं है। अभी 4 ज्ञान के विषय बनने पर 4 ज्ञान में भी 2 ज्ञान का विषय तो बनता ही नहीं। अवध ज्ञान माना परिज्ञान का विषय तो खुद कर ले। तो मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान से परोक्ष जानता है। मति शुद्ध ज्ञान की अपेक्षा परोक्ष और केवल ज्ञान की अपेक्षा से प्रत्यक्ष कहते हैं। लेकिन स्वयं संवेदन तो हो रहे हैं ना, अनुभव आ रहा है। अभी हम बोलेंगे यहाँ पे ठंड है कि नहीं, तो आप बोले हो, तो हम बताओ कहाँ है, किस रंग की है, कितनी है, नहीं बता सकते, लेकिन अनुभव में तो आ रहे हैं ना। तो ऐसे स्वयं संवेदन प्रत्यक्ष कहलाता है। उसमें केवल ज्ञान में उससे ज्यादा क्या होता है? जैसे ठंड हमको अनुभव हो, केवल ज्ञान में उससे केवल ज्ञान में इसका एक एक परमाणु दिखाई देगा, अन्योन्य भाव दिखाई देगा। 2 परमाणु की ठंड एक सी नहीं है। यहाँ पे जितना वातावरण है ना, यहाँ पे असंख्यात प्रकार की ठंड है। अपन ने तो एक अनुमान लगाया, अपन ने घड़ी से मोटा मोटा लगाया है 22 टेम्परेचर यहाँ पर। 22 नहीं है, उस कोने में बैठोगे तो ज्यादा गर्मी लगेगी, यहाँ ठंड लगेगी। खिड़की के सामने ठंडक ज्यादा है, धूप के जहाँ प्रकाश है वहाँ ठंडक कम है। इधर जाओगे तो ठंडक ज्यादा है। कभी देखा है घरों में एक कोने में ठंड ज्यादा लगती है, एक कोने में कम लगती है। तो पूरे वो केवल ज्ञान में सब झलक रहा है, हमारे ज्ञान में नहीं झलक रहा। हम तो मोटे मोटे झलक रहे हैं। आपने 1 चम्मच दाल खाई, इसमें नमक के असंख्यात स्वाद है, एक स्वाद नहीं। जो नमक से जो दाल से लिपटा हुआ नमक है उसके स्वाद ज्यादा लगेगा, और जो दूर दूर होगा उसका कम लगेगा। इसके बहुत प्रैक्टिकल हो जाएंगे, इसको अभिनय भाव कहते हैं। और जो 3 सम्यक होते हैं, क्षयिक, समिक और औपसमिक, तीनों में अनुभव सेम ही होता है ना? सेम होता है, वो तो सिद्धों के समान होता है अनुभव। तो क्वालिटी सिद्धों जैसी होती है, लेकिन उसमें क्वांटिटी का फर्क है। जैसे हमने आइस बॉक्स में, फ्रीज में आइस बॉक्स में दूध जमने के लिए रख दिया, पहले ही समय से जमना शुरू हो गया है, लेकिन वो विज्ञान घन नहीं हुआ है, आखिरी में जाके विज्ञान घन हुआ। तो ऐसे अनुभव का विज्ञान घन होता है। अभी अभी जमना तो शुरू हो गया, 5 मिनट बाद निकालो तो ऐसे गिर जाएगी, लेकिन गाड़ी होगी। थोड़ी देर बाद वो निकालोगे तो और गाड़ी हो जाएगी, थोड़ी देर बाद निकालोगे तो ऐसे ही करोगे ना तो कुछ नहीं होगी। तो ऐसे ही सम्यक दर्शन तो हो गया है, फिर भी इसमें चंचलता है, चारित्र की चंचलता कहलाती है। अभी राग हो जाता है इसको औपसम सम्यक दर्शन के साथ, शिवसम सम्यक के साथ। तो इसलिए वो सराग सम्यक भी कहलाती है, वीतराग सम्यक नहीं कहलाती। वीतराग सम्यक तो उधर कहलाता है यथाख्यात होने पर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक, अभी अपन आज परसों एक लाइन छोड़ी थी अपन ने जल्दी जल्दी, उसमें आप समझते नहीं इसलिए पढ़ाई नहीं की। दीवार हरी है ना? अभी समझ में नहीं आई वो, थोड़ा थोड़ा विचार आता, सोचा था। तो इसमें सेठिका की गाथाएं हैं।
से टीका की कलई है, पढ़ी टीका? हाँ, पढ़ी। खड़ी में बहुत कंफ्यूजन लगती है ना, कैसे बदल जाती है बात जल्दी बहुत। तो मैं उसको उधर से नहीं पढ़ा रहा हूँ, ऐसे ही पढ़ा रहा हूँ, वो तो आप पढ़ लेना। उसमें कहना क्या है वो समझ लो। टीका में तो बहुत विस्तार कर दिया, कलई की गाथाएं भी बहुत है, कलई की कलई है, दीवार की कलई नहीं है, आगे मैं तो इतना लंबा नहीं पढ़ा रहा हूँ, शॉर्ट पढ़ा रहा हूँ। कलई मैंने वाइट कलर चूना होता है, चूना, उसको पहले कलई बोलते थे गाँव में उसको कलई बोलते चूना को। हाँ, तो अभी अपन समझो इसको। उसमें इतना ही कहना है, ज्ञान का ज्ञान है, ज्ञेयों का ज्ञान नहीं। भाई इतना समझा। क्या बोला? ज्ञान का ज्ञान है, ज्ञेयों का ज्ञान नहीं है। आपको क्रोध का ज्ञान हुआ कभी? क्रोध का ज्ञान नहीं है, ज्ञान का ही ज्ञान है। वो इतनी बड़ी बात समझाने की इतनी गाथाएं लिखी है, अनुज गाथाएं लिखी केवल इतना बताने के लिए। सारी दुनिया कहती है दीवार सफेद है, फिर भेद क्या करना पड़ेगा? सफेदी की सफेदी है, दीवार की सफेदी नहीं है। ऐसे ऐसे आगे बढ़ाया, उसको पढ़ लेना। लेकिन कुल मिला के एक लाइन बतानी है कि ज्ञान का ज्ञान है, ज्ञेयों का ज्ञान नहीं है। जैसे सफेदी दीवार में नहीं जाती, दीवार सफेदी में नहीं आती, ऐसे ज्ञान ज्ञेयों में नहीं जाता। हाँ, और ये ज्ञान में नहीं आते। क्यों? क्योंकि ज्ञान का ज्ञान है। इसके लिए पढ़ा चुके हैं, इसलिए ज्यादा नहीं पढ़ा रहे। जैसे सरोवर में चंद्रमा दिखता है, पहाड़ दिखते हैं, सरोवर में वनस्पति दिखती है, वृक्ष दिखते हैं, फिर भी वनस्पति वो सारे पानी में तो पानी के सिवा और कुछ भी नहीं है। ये पढ़ा चुके पहले, पानी में पानी के सिवा कुछ नहीं है। इसलिए सचमुच वापस आ जाओ उस दिन की गाथा 17-18 नंबर की। ज्ञान में ज्ञान का ही अनुभव हो रहा है, ज्ञान में ज्ञान का ही अनुभव हो रहा है, ज्ञान में ज्ञान का ही अनुभव हो रहा है। तुझे अनुभव करना नहीं है, अनुभव हो ही रहा है। भाई इतनी की साधना कर लो तो मोक्ष। ज्ञान में ज्ञान का ही अनुभव हो रहा है। क्यों? ये तो सारी दुनिया को लग रहा है कि दीवार हरी हो गई, दीवार सफेद हो गई। दीवार सफेद हुई ही नहीं है, दीवार में लोहा ही है, ईट है, चूना है, बजरी है, कलई है। ऐसे क्रोध है, ज्ञान है, ज्ञान में क्रोध नहीं, क्रोध में ज्ञान नहीं। और आत्मा को त्रिकाल ज्ञान का वेदन हो रहा है। क्या कहा? आत्मा को त्रिकाल ज्ञान का वेदन हो रहा है। सही कह रहे हैं। अभी त्याग प्रवचन करने की इच्छा नहीं हो रही। आत्मा को ज्ञान के सिवा आज तक पर का वेदन हुआ ही नहीं। क्रोध का वेदन हुआ नहीं। अब ये मिथ्यात्व हुआ, ये मिथ्यात्व। भोजन का ज्ञान हुआ नहीं। शरीर का ज्ञान हुआ ही नहीं। ज्ञान का ज्ञान हुआ, सामान्य ही कहने, सामान्य ही होगा। हाँ, ये सामान्य, हाँ, यही सामान्य का आविर्भाव है, यही सामान्य का आविर्भाव है। ज्ञान में ज्ञान के सिवा और कोई वेदन हो सकता ही नहीं। खीर कभी मीठी हुई नहीं, खीर में भी शक्कर ही मीठी है। दाल खारी हो ही नहीं सकती, दाल में भी जो खा रहा है वो नमक ही है। दाल खारी होती कभी? शक्कर बिना भी दूध तो मीठा लगता है। हाँ, वो तो मीठा है, इसलिए लगता है कि उसमें मिठास ही मिठास है। उनकी मिठास है। हाँ, उस दूध की नहीं, मिठास की मिठास है। कलई की कलई है, ये मिठास नहीं है ना। दूध में भी जो मिठास है वो ग्लूकोज है, उसमें ग्लूकोज पाया जाता है। गेहूं में ग्लूकोज पाया जाता है, चावल मीठा क्यों लगता है? चावल में ग्लूकोज पाया जाता है। तो वो शक्कर है, वो शक्कर ही है। मिठास की मिठास, इसलिए क्या शब्द लिखा है? मिठास की मिठास है, कलई की कलई है। कलई दीवार की नहीं है। सन्नी इसको पकड़ बैठा। आज तक काय काम हुआ अनादिकाल से? बोलो, आज तक काय का भी किया? आज तक क्या भाई समय हम जबरन मान लेते मुझे क्रोध का वेदन हो रहा है, क्रोध का वेदन हो रहा है, क्रोध का वेदन हो रहा है।
नहीं हो रहा। आत्मा में ज्ञान के सिवा कोई अनुभव होता नहीं है। ज्ञान में क्रोध का अनुभव नहीं होता, ज्ञान में झलकाए से, ज्ञान में झलकता है तो हमको लगता है वो क्रोध आ गया। तेरे को क्रोध नहीं है, तू तो ज्ञान है। सरोवर में पहाड़ आता है कि नहीं? दिखता है। दिखता है तो दिखता है तो आए तो नहीं ना, नहीं आने पर भी दिखता है। क्या बोल रहा हूँ? नहीं आने पर भी दिखता है। सीनरी दिखती है, पहाड़ों की वो परस्पति झलक रही है, चंद्रमा झलक रहा है, सूरज झलक रहा है, अनुष्य झलक रहा है, झलकने पर भी वहां वही तो नहीं है। जैसे अज्ञान निर्मल है, ऐसे प्रकाश शुद्ध निर्मल 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 आत्मा प्रकाश निर्मल अनुभव में आ रहा है, अनुभव में प्रकाश निर्मल आ रहा है। ये तो हम मिक्सिंग कर रहे हैं इसलिए दुखी हो रहे हैं। वहां मिक्स नहीं हुआ। ज्ञान में ये मिक्स तुम करना चाहो तो भी नहीं कर सकते। ज्ञान में गे है ये मिथ्यात्व है, ज्ञान में ज्ञान है ये सम्यक है। हुआ सम्यक दर्शन? आत्मा का अनुभव हुआ? बोलो अभी नहीं हुआ, ऐसे धीरे धीरे ये जानने में आता है ऐसा क्यों बोलते हैं? मतलब अभी हम कलई कैसे कह रहे थे, दीवार की कलई है कहते, बोलते कि वो दीवार सफेद है, ऐसे बोला था वो, इसलिए तो इतनी बड़ी गाथा लिखी वहां कि दीवार की कलई नहीं है, दीवार दीवार है, कलई कलई है। लोग में व्यवहार है कहने का, क्यों लोगों को इतना भेद ज्ञान के थोड़ी बोलना पड़ता है। लोगों तो कहते हैं हाँ दीवार कैसी है कि सफेद, कैसी है हरी, तो उन्होंने बोल दिया, इतना सा ज्ञान करके चलते बने। लेकिन समझदार व्यक्ति जानते हैं दीवार, अगली बार दीवार कौन सी करनी है बोलो? कर देंगे तो दीवार थोड़ी होगी, कलर होगा। क्या करोगे आप इस पे? दीवार बदलोगे कि कलर बदलोगे? तो कलर ही पीला सफेद लाल है। ऐसे ज्ञान ही ज्ञान है, ज्ञेयों का ज्ञान नहीं है। ज्ञान में ज्ञेयों का प्रवेश होता नहीं। अब तुमने पूछा ना फिर ज्ञान में ज्ञेय क्यों कहा? इसलिए कहा कि ज्ञान ये है और एक है ना स्यादवाद। क्या बोला? ज्ञान में ज्ञेय है, कहना स्यादवाद है। ज्ञान में ज्ञान है, ये अनेकांत है। क्या बोल गए? ज्ञान में ज्ञान 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 के सिवा कुछ नहीं है, इस आदवाद है, अनेकांत है। और ज्ञान में ज्ञान है ऐसा कहना स्यादवाद है, और ज्ञान में ज्ञेय है कहना व्यवहार, वो भी स्यादवाद। अब व्यवहार को परमार्थ नहीं मानना है। ज्ञान में ज्ञेय है, झलक रहे हैं, ये कहना व्यवहार है। स्यादवाद में दो ही आते, निश्चय व्यवहार। स्यादवाद में निश्चय व्यवहार दोनों ही आते। जितने भी नए हैं वे सब स्यादवाद के भेद। झलक रहा है वो कहना भी व्यवहार। हाँ, मेरे ज्ञान में लोग झलक रहा है, ये भी व्यवहार है। झलक तो रहा है ना, वो तो परमानेंट। ज्ञान में ज्ञान के सिवा क्या है? वो सबकी चर्चा की 14 क्लास में करेंगे। ज्ञान ज्ञाकार तो हुआ ना। देखो इसी प्रश्न का जवाब देने के लिए 14 क्लास है। 248 से शुरू होंगे आज, अब पूरे पढ़ना तो आज ही पूरे करेंगे। ये पढ़ना बहुत अच्छे हैं। समझ में आ गया कुछ? वस्तु। हाँ, अनेकांत में वस्तु, स्यादवाद में पूरे नए सप्तभंग इसमें आते हैं। सो सप्त स्यादवाद में सप्तभंग, स्यादवाद में सप्तभंग, ये सब गणधर बूथे 12 सुभंग, ये सारे इसमें आते हैं स्यादवाद। बराबर? चलिए बढ़िया, एक बार समझ आ जाए तो बहुत आनंद आए। केवल ज्ञान में लोग झलकता ये व्यवहार है, और केवल ज्ञान में केवल ज्ञान है, केवल ज्ञान। केवल ज्ञान मतलब केवल ज्ञान, ज्ञान ही ज्ञान। अब तो आम पब्लिक को कैसे बताएं ये दर्पण अच्छा है, कैसे बताएं? तो कहते कितने सब चीजें झलक रही है। तो उसे दर्पण की महिमा बताने के लिए ज्ञेय बताए थे, ऐसे ज्ञान की महिमा बताने के लिए ज्ञेय बताए थे। इसने ज्ञेय को पकड़ लिया, हाय हाय मैं क्रोधी, मैं मानी, मैं स्त्री, मैं पुरुष। अरे ज्ञान में तो ज्ञेय है, सब सिद्ध में तेरे में अंतर नहीं है। सिद्ध के ज्ञान की निर्मलता तेरे ज्ञान की निर्मलता में फर्क नहीं है। फर्क इतना ही है कि क्वांटिटी का, और
तुमको लोकल लोग झलकता है, तेरे को थोड़ा झलकता है, लेकिन ज्ञान तो त्रिकाल निर्मल ही है। क्या बोला जी। ज्ञान तो सदा निर्मल निर्मल ही है, और निर्मल ही अनुभव करो, इसका नाम चारित्र। वर्तमान की तो क्वालिटी भी चेंज हुई ना। नहीं, क्वालिटी तो श्लोक संख्या क्वांटिटी 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 तो चेंज हुई, लेकिन वर्तमान की अपेक्षा उस क्वांटिटी के अंतर का नाम मति शोध अवधि मना प्रय केवल ज्ञान है। क्वांटिटी के अंतर को बताया है। ज्ञान के रूप से क्वालिटी एक ही है। हाँ, ज्ञान का स्वभाव तो एक ही है। देखो इतना सा दर्पण और इतना बड़ा दर्पण, तो दोनों की क्वालिटी तो सेम है ना। दर्पण अब वो छोटा है बड़ा है, थोड़ा झलकता है ज्यादा झलकता है, इतना फर्क है। और भी सरल दृष्टांत है, ये दर्पण छोटा सा, इसको इतना रख दो तो कितना सा झलक रहा होगा इसमें। अब ऐसे धर दो, पूरा पूरा आकाश, पूरा चंद्रमा, सारे तारे दिखेंगे, तो इसमें थोड़ी फर्क पड़ा। इसमें कोई फर्क नहीं। इसमें तो क्वांटिटी का फर्क पड़ा कि कितना झलका था पहले और अब कितना झलक रहा है। भगवान में और मेरे में इतना सा अंतर है, मैं सकल गेय ज्ञायक और मैं अल्प गेय ज्ञायक। कितने पवित्र हो आप? सिद्ध के समान। क्या रे? सदा क्या रे? अभिकार त्रिकाण। और इतना समझ में आ गया तो आनंद आ गया, यही समय दर्शन है, इतने में आनंद आया समय दर्शन। ओ मुझे तो लग रहा था प्यास होते हो, हमें तो लग रहा था व्रत उपवास से शुद्ध होना पड़ेगा, तीर्थ यात्रा से शुद्ध होना पड़ेगा, हमें तो लग रहा था विचार करके शुद्ध होना पड़ेगा, निर्मल विचार करेंगे तो शुद्ध हो जाएगा। आप बद्धू भ्रम छे, भ्रम निकल गया। हाँ, कौन सिद्ध जैसा अनुभव हो रहा है कि नहीं? नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, अभी भी नहीं हो रहा है। 2 जन को हो रहा है, 3 को हो रहा है, अब हो रहा है। पकड़ो नहीं, पानी तो पानी है, पानी में कुछ घुसता है, दर्पण में कुछ घुसता है, टीवी में कुछ घुसता है, तो तीनों निर्मल हुए कि नहीं हुए? क्या फर्क पड़ा उसमें? ऐसे ज्ञान त्रिकाल निर्मल है। यदि त्रिकाल निर्मल नहीं होता तो सम्यक दर्शन नहीं होता, त्रिकाल निर्मल नहीं होता तो जानते कैसे आत्मा को? एक दिन कहा था दोषों को दोष जानना निर्मलता है। अच्छी आंख किसको कहना? अच्छी आंख जो गटर को गटर नहीं देगी, हलवा देगी। गटर को गटर देके, अच्छे और बुरे को समान देखे, समान देखे, अच्छे को अच्छा देखे, बुरे को बुरा देखे। जिह्वा कौन सी अच्छी होती है? कड़वे को कड़वा देंगे, मीठे को मीठा देंगे। राग द्वेष का निषेध है, कड़वा मीठा जानने का ज्ञान नहीं, निषेध नहीं। हमें ये कई बार ऐसे सिखाया जाता है, अपन तो समभाव से खाओ, कड़वा हो या मीठा हो, चटपटा हो या ऐसे खाओ, समभाव से खाओ। तो समभाव माने ज्यों का त्यों जान। समभाव का मतलब ये थोड़ी कि कड़वे को मीठा कर दे, मीठे को कड़वा कर दे, ऐसा थोड़ी होता समभाव। शत्रु को शत्रु जान, मित्र को मित्र जान। क्या करोगे आप लोग? सबको समान जानो तो सर को गले में डाल लें, ऐसा थोड़ी होता है। फिर से बहुत पकड़ने जैसी बात है। क्या कहा? ज्ञान में तो त्रिकाल ज्ञान का ही अनुभव हो रहा है। क्यों? क्यों? जैसे पानी सदा निर्मल है, कम जल के, ज्यादा जल के, काला जल के, सफेद जल के पानी में फर्क पड़ता नहीं, ऐसे ज्ञान निर्मल है। उसको समझाने के लिए अभी 14 प्लस पढ़ लेना आप, ये 48 है, 248 से लेकर के पढ़ लेना। मैं तो इतना पढ़ाऊंगा कि वर्ड तो फिर तो 1 महीना और लग जाएगा। तो अभी मैं थोड़ा थोड़ा पढ़ाता हूँ, मेरा चश्मा ठीक। देखो कलश नहीं पढ़ते हैं, मैं भावार्थ पढ़ा देता हूँ आपको, पहले समझ लो इसमें। अब एक दर्पण सामने रखो, अपने पास है भी दर्पण, दर्पण है नहीं? इस दर्पण में वो बिजली का स्विच बोर्ड झलक रहा है कि नहीं झलक रहा? झलक रहा है। कैसे झलक गया? तो सीधा सामने की तरफ है, उधर तो ऐसे करे तो झलकेगा। इधर से देखो तो साइड से दिख जाएगा। अच्छा, तो एक कोने का, ये कोने की दीवार से नहीं जलती, कोने की नहीं जलती, जलकेगा नहीं जलती। जलकेगा
ये तो नहीं जलती, नीचे भी ये नहीं जलती। जलती है। हाँ नहीं जलती है। इसको साइड अभी नहीं जल रहा। और अभी जल रहा है, मैं बोल रहा हूँ। अभी जल रहा है। हाँ जल- ऊपर की साइड से देखोगे तो नीचे का दिखेगा, दर्पण के पीछे का नीचे की साइड से देखोगे तो ऊपर का दिखेगा, इधर से देखोगे तो उधर का दिखेगा, उधर से देखोगे तो इधर का दिखेगा। दर्पण के पीछे का नहीं दिखेगा। हाँ दर्पण के पीछे का नहीं दिखेगा, बिल्कुल बराबर। अब इसका मतलब क्या निकला, सुनना ध्यान से, सामने जाए बिना भी देखता है दर्पण। जब ये दर्पण उधर जाए बिना उधर का दिखा रहा है, इधर का जाए बिना इधर का दिखा रहा है, इधर नीचे की तरफ तो नहीं ना वो ऐसा, तो भी दिखा रहा है। ऊपर की वो लाइन जा रही है ना, वो भी दिख रही है, देख लो आप। देखो वो ये दिख रहा है मेरे को, ये तुम्हारा, उधर का कोना है। आपको उधर वाले को इधर की विंडो दिख रही होगी, हाँ, दिख रही है। नीचे से देखोगे तो ऊपर की छत दिख रही है। ऊपर की छत। अभी जब दर्पण में इतना चमत्कार है ज्ञान में तो फिर ज्ञान होगा, लोग को जाने इसमें क्या अचंभा है, वाह। क्या अचंभा है इसमें। करके देखो चमत्कार। एक पानी की बजा रखो यहाँ पे नीचे, तो इतना सा पानी है लेकिन इधर का भी दिखेगा, इधर का भी दिखेगा। जब ये इसको हम कहते हैं लक्ष्य बिना प्रत्यक्ष करता है। ज्ञान का स्वभाव लक्ष्य बिना प्रत्यक्ष करना है। क्या कहा, ज्ञान का स्वभाव लक्ष्य बिना प्रत्यक्ष करना है। क्या बोला, ज्ञान का स्वभाव। जैसे इसको उधर का लक्ष्य नहीं किया तो भी झलक गया, इधर का लक्ष्य नहीं किया तो भी झलक गया। तो इसकी निर्मलता होती तो झलक जाता है। तो ज्ञान की निर्मलता में लोग झलक जाए तो क्या अचंभा। जब जड़ में इतना झलकना है तो चेतन में झलके। आपको अभी भी आप झलकाने से नहीं झलकता, अभी भी जैसे केवली भगवान को भी आपको आप झलकता है ना लोग, ऐसे हमको भी अल्प भी अपने आप झलकता है, अपने आप झलकता है, हम झलकाते नहीं है। यदि ऐसा नहीं होता तो ग्रंथ नहीं लिख पाते। वर्तमान में रहने वाले ऋषि मुनि जिन्होंने भूतकाल नहीं देखा, आदिनाथ को नहीं देखा, उनके ज्ञान में झलकता जाता है, वो लिखते जाते हैं। अवधि ज्ञान में आंख तो वहां तक नहीं गई, ज्ञान की वहां तक, ज्ञान की स्वच्छता में अवधि ज्ञान में वहां का झलक जाता है। मन परे ज्ञान मन में स्थित रूपी पदार्थों को झलक जान लेता है। ऐसे मति शुद्ध ज्ञान भी, फिर से समझो, हमारा मति शुद्ध ज्ञान भी केवल ज्ञान की तरह पवित्र है, शुद्ध है, निर्मल है। आपको एक बात खुशखबरी सुनाता हूँ। ज्ञानावर्णी का कितना ही उदय आ जाए तो भी बंद का कारण नहीं है। कितना भी कम जानो, कितना ही कम जानो, कितना ही कम जानो, लेकिन ज्ञान और दर्शन में बंद नहीं होता। कितनी खुशी की बात है। हम तो ज्ञान को बंद का कारण मानते हैं, मिथ्या है। वो जल्दी जल्दी बोल रहा हूँ, मैं जानता हूँ आपको समझ में कुछ नहीं आ रहा दर्शन में मन कैसे है। दर्शन में मन कैसे ज्ञानोपयोग और दर्शनोपयोग में बंद होता है? ज्ञानोपयोग दर्शनोपयोग में बंद होता है? नहीं होता है। कितना ही अल्प रह जाए, कितना ही ज्ञान अल्प हो जाए, क्यों? क्योंकि वो त्रिकाल निर्मल है, उससे बंद नहीं होता। हम सबसे बड़ी मिथ्यात्व क्या पाल रहे हैं कि मैं जानता हूं तो राग होता है, मैं तो जानू ही नहीं भाई। इस कारण से संसार खड़ा है। केवल एक कारण है संसार खड़ा रहने का कि मैं जानने से राग मानता हूँ, जानने से द्वेष मानता हूँ। हम पछताने लगते, नहीं जानते तो अच्छा था, कितना विकार हो रहा है, कितना विचार आ रहा है, कितनी गंदगी आ रही है, नहीं जानता तो अच्छा रहता। अच्छा जानूंगा तो अच्छा विचार चलेगा, अच्छा जानूंगा तो अच्छा कल्याण हो जाएगा। यह मिथ्यात्व है। जानना बंद का कारण नहीं है। एक खुशखबरी है, मिथ्यात्व वाला दुखी होता है, नहीं जाने तो अच्छा। अभी आपके साथ हो रही होगी समस्या, सबके साथ होती है। अपन ने 10 साल तक खीर नहीं मिली तो याद नहीं है, लेकिन देख ले फिर बड़ी मुश्किल है। खीर, लड्डू, मिठाई, खमन, घमंड, एक बार देख ले, वो खुशबू आ जाए उसकी, जानने के बाद बेचैनी होती है। तो ना अपन जानते, ना राग होता, ना बंद होता। ये मिथ्यात्व है।
तो फिर साधना तो एकांत में करने को बोला ना। एकांत में करो ना, एक ही है अंत जिसका ध्रुव। एक का मतलब ध्रुव है, इसमें लिखा है। एक ही है अंत। हाँ, एकांत में करो। एकांत माने भीड़ में भी होता है एकांत। रेलगाड़ी में जब कोई आता है उससे पूछो कौन कौन आया, तो बोले अकेला आया। इतनी बड़ी रेल में अकेला आता है कोई? बोलो। अब वो कह रहे मैं अकेला, तो क्यों? उसकी भीड़ है अकेला। भीड़ में मेरा कोई नहीं है, ऐसे इन सबके बीच में मेरा कोई नहीं है, मैं अकेला ही। अभी आप अकेले बैठे हो कि सब में बैठे हो? अकेले। हाँ, भजन है बहुत अच्छा। अकेला ही हूँ मैं, करम सब आए सिमट के। अकेला ही हूँ। अभी आप लोग अकेले बैठे हो? बोलो। हाँ। अब भीड़ देखते हैं, अकेले हैं। आप अकेला अवतरे मरे अकेला होए, यों कब हूँ या जीव को साथी सगा न कोई। अकेला अनुभव करो। एकांत में जाने का मतलब अकेले में जाने का नहीं है। एक ही है अंत जिसका एकांत। બધાને સાથે રહીને हैं? हाँ, बद्दा संग रहीने मोक्ष में जाए, पण जाए अकेला। મેલે મેં હતી. हाँ, मेले में अकेला। आ मेलो छे, आमा हूँ अकेलो छे। जल पय ज्यों जिय तन मेला, जिय तन मेला, जिय तन मेला। तन में बोलेंगे ना 5 प्रकार के शरीर में से, तेजस शरीर, कार्बन शरीर, पौदारिक शरीर, आहारक, बैक्टीरिया, अपने 2 नहीं है अभी, 3 शरीर। मेला पे भिन्न भिन्न नहीं मेला, पे भिन्न भिन्न नहीं मिला। नहीं भेदा। हाँ बोलो, चले आगे। ज्ञान में ज्ञान का ही अनुभव हो रहा है। हो रहा है, तू नहीं मानता ये मिथ्या है। मान ले तो सब में अनुभव करना भी है। आत्मा का अनुभव करना नहीं है। करना है ऐसा कहना त्यागवाद। करना है ऐसा उपदेश शैली में व्यवहार न ऐसे कहते हैं तो त्यागवाद है। खरेखर आत्मा प्रति क्षण अपना विलास कर रही है। कैसे विलास कर रही है? जैसे मिठास शक्कर सदा काल मिठासमय मिठासमय मिठासमय, हीरा जैसे जो प्रकाशमणि हो तो प्रकाश प्रकाश प्रकाश, ऐसे प्रत्येक वस्तु अपने वैभव को विलस रही है। डब्बे में रखा हुआ घी बिल्कुल अपने विलास को कर रहा है, अपने अनंत गुण वैभव को विलस रहा है। ऐसे आत्मा 24 घंटे अपने भोग को ही कर रहा है। तुम मिक्सिंग कर देते हो बस। आपको अच्छी मिठाई दी जाए तो आनंद आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। लेकिन हम अमावस के दिन दे रहे हैं, अब बोलो आएगा? अमावस 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 क्या हुआ? हाँ क्या होगा? कुछ नहीं हुआ। ऐसे भगवान आत्मा में कुछ नहीं। हमें क्या लगता नहीं आज 8 से नहीं, आज 5 से, आज 11 से भूख भगत से आज अनुभव करेंगे। अरे जब कर जब ही अनुभव है। मिठाई खाने के लिए वो नहीं देखते, क्या बोलते हैं, वो नहीं देखते मुहूर्त। ऐसे भगवान आत्मा त्रिकाल आत्मा का अनुभव कर रहा है, मुहूर्त देखने की जरूरत नहीं। वस्तु को जानते तो मोह राग दोष होते हैं, अथवा बिना जाने भी उस संबंधी मोह राग दोष होते हैं। कोई सब मोह राग दोष नहीं होता। केवल तू वस्तु को भूला ये मोह है बस। तो ध्रुव भूला ये मोह है, बाकी कोई मोह नहीं। मोह उसको बाकी कोई मोह ही नहीं है। एक ही मोह है बस। ध्रुव को भूलना बस ध्रुव को बोलना। ध्रुव को भूलना मतलब अनुभूति स्वरूप अनुभव में आ रहा है, आ रहा है। करना नहीं है, करना ही नहीं है। आत्मा का अनुभव करना ही नहीं है। नहीं है। अब जो आज जैसे कह रहे हैं, पर वस्तु संबंधी अरे फिर तो बकवास में पहुंच गए। हम ध्रुव दिखा रहे तुम पर वस्तु कह रहे। हम कह रहे ज्ञान में गेय नहीं, तुम पर वस्तु लगा रहे। ज्ञान में गेय देखने से राग देश खड़ा होता है, ज्ञान में गायक देखने से मोह राग देश मिटता है। अच्छी बात है बोलो। ज्ञान में ज्ञान देखने से भी त्रागता होती है।
ज्ञान में गे देखने से राग द्वेष बस इतनी सी गड़बड़ है, इतनी सी है, बस सही कर दो, बस सही भी मत करो, मुस्कुराओ बस। क्यों मुस्कुराओ? क्योंकि मैं त्रिकाल निर्दोष अनुभव में आ रहा हूँ। शक्कर को मिठास हो रही कि नहीं? नहीं, हो रही है। मीठी है। हो ही रही है, वो मीठी है। है। हीरा अपने बेहोश सहित है, हाँ, है। है। तो आत्मा अपने बेहोश सहित नहीं है। है। आत्मा खाली हो जाता है। नहीं। आत्मा में असंख्यात प्रदेश नहीं है, है। एक एक प्रदेश में अनंत गुण नहीं है, एक एक गुण में पर्याय नहीं हो रही है, त्रिकाल नहीं होगी, तो क्या खाली है? बस तू इतना सा नहीं मानता, इसका नाम मोह। मोह जबरन का मोह नहीं समझ आ रही। हाँ, फिर से बिल्कुल अनुभव में अनुभव करना नहीं है, सिद्ध के समान, सिद्ध के समान अनुभव हो रहा है, निर्मलता का अनुभव हो रहा है, निर्मलता का, निर्मल करना नहीं, निर्मलता का अनुभव हो रहा है। लेकिन बस ये वो ये दिखते हैं तो भ्रम कर लेता है। तुमको डर लगता है? वो एक मुखौटा लगा ली थी ना राक्षस का, तो डर लगता है? लगता है? पहली बार जब कोई लगा के सांप भी डाला तो डरते हैं। कागज का आता था पहले, सब प्लास्टिक के आने लगी, अब देख के दिखाए तो डर लगता है। लेकिन जैसे स्वरूप समझते फिर ए कागज है, राक्षस नहीं है, शेर नहीं है, प्लास्टिक है, तो जैसे स्वरूप समझते अब डर लगता है। ऐसे ही ज्ञान में तो ज्ञान ही ज्ञान है, ज्ञान में तो ज्ञान ही ज्ञान है। इसका तो हमने भजन गाया था एक बार, मुझ ज्ञान सिंधु मेरे बस ज्ञान ही ज्ञान भरा, गेयों से प्रभावित नहीं, सब ज्ञान ज्ञान दिखता, यह ज्ञान का शीश महल, जहाँ ज्ञानी रहते हैं। ज्ञान ही ज्ञान, गेयों से प्रभावित नहीं होता। दिन भर मस्ती में कोई दिख ही नहीं रहा, कोई दिख ही नहीं रहा। क्या दिख रहा है? बोलो क्या दिख रहा है? ज्ञानी। अभी आपको पंखा दिख रहा है? कहाँ है पंखा बताओ? बोलो कहाँ दिख रहा है? ऊपर ऊपर दिख रहा है। अब पंखा दिख रहा है कि ज्ञान दिख रहा है? अभी आप कहते इधर है, तो फिर कैसा ज्ञान है? आपका उधर ज्ञान, खंबे में बोलो ये पंखा है, हम कैसा ज्ञान है तुम्हारा? तो इसका मतलब गलत जगह देखने से खोटा ज्ञान पता लगा और सही जगह देखने से सच्चा ज्ञान पता लगा। तो ज्ञान का पता लगा कि तुम्हारा ज्ञान चौकस है, तुम्हारा ज्ञान चौकस है। एक पे कितने होते हैं? 11। एक पे एक पे कितना होता है? 11। बराबर, आपका ज्ञान सही है। तो हमें 11 नहीं पूछना था तुम्हारा ज्ञान सही है कि नहीं, ये पता लगाना था। ज्ञान सही हो गए के आधार से क्यों नक्की करें? इसलिए क्योंकि सियादबाद है, तुम्हारे 6 इंद्रियों का विषय नहीं है। 6 इंद्रियों का विषय नहीं होने से ज्ञों के आधार से ज्ञान को बताते हैं, ज्ञों को प्रसिद्ध नहीं करते। फिर समझो चित्र से विश्व में ज्ञों को प्रसिद्ध नहीं करना है, लेकिन ज्ञेय के अंतर के बिना हम 5 प्रकार के ज्ञान का अंतर नहीं समझा सकते। क्या बोला? गेय को प्रसिद्ध नहीं करना है, लेकिन गेयों को प्रसिद्ध करना जिनवाणी का प्रयोजन नहीं है। गेयों को बोलो नहीं है। तो गेय क्यों बताएंगे? गेय क्यों बताएंगे? अंतर को तो 5 का अंतर कैसे बताएं? मत्स्य ज्ञान में कैसा झलकता है? अवधि ज्ञान मतलब परिज्ञान में मन में रूपी पदार्थ, इसमें एक अवधि द्रव्य काल भाव की मर्यादा लेकर के उसका बताना है, और इसमें लोक का रूप 3 का झलकता है, ये बताने के लिए गेय का अंतर किया था। आया समझ आया? गेय समझाने ही नहीं है, गेय समझाने ही नहीं है। क्यों? ज्ञान समझ में आएगा तो भीतरागी हो जाएगा,
और गे को पकड़ेगा तो रागी द्वेषी होगा। क्या बोला? अभी देखो मैं दृष्टांत देता हूँ। मैं आप सबको साथ भी देखता हूँ तो आपको मैं बुरा लगता हूँ कि अच्छा लगता हूँ? अच्छा लगता हूँ। क्यों? सबको साथ भी देख रहा हूँ। अब मैं बोलूँ इनका रंग काला है, इनका चश्मा है, इनके दांत वैसे हैं, इनके कपड़े ऐसे हैं, इनका दिल ऐसा है, उनका फला ऐसा है, इनका बैठने का ढंग ऐसा है, तो अब आपको कैसा लगेगा? है पंडित जी सब चीज का इन्हें क्या मतलब रंग रूप से, इन्हें क्या मतलब दांतों से, इन्हें क्या मतलब कपड़ों से, इन्हें क्या मतलब, समझ गए ना? तो जब मैं ये भेद करता हूँ तो राग खड़ा होता है, और जब ज्ञान 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 देखता हूँ तो विरागी हो जाता हूँ। मोक्ष जाने का रास्ता बताओ। और है अनुभव में भी आ रहा है और अनुभव में भी आ रहा है, और तो मान लो क्या दिक्कत है? अब दिन भर एक ही काम करना है, आज के बाद बिल्कुल नहीं पढ़ना साथ, बस जैसे नदी में तैरते हैं ना समुद्र में, ऐसे 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 ऐसे, तो गे ज्ञान इतना ही काम करो, मोक्ष हो जाएगा, है ना? तेरा मोक्ष इतने में हो जाएगा। स्वामी जी इसको ऐसे कहते थे, स्वामी जी एक बाजू राम ध्रुव राम, बीजी बाजू आखा काम। आखा काम मतलब तीन लोग तीन कार्य, एक बाजू गे, एक बाजू ध्यान, एक बाजू राम, बीजी बाजू आखा काम। आखा काम माने तीन लोग तीन कार्य। ये ज्ञान में गे आते हैं नहीं। तो ज्ञान कभी अशुद्ध होता है? नहीं। आप कभी अशुद्ध हुए? नहीं। अज्ञानी कभी अशुद्ध हुआ? नहीं। विद्यादृष्टि कभी अशुद्ध हुआ? नहीं। तो फिर इतना बड़ा संसार क्यों खड़ा है? ये लगता है लगता है। तो फिर ब्रह्म ज्ञान नहीं होना चाहिए ना? मेरा ज्ञान तो सदा शुद्धि है, तो फिर ऐसे मिथ्या ज्ञान ब्रह्म ज्ञान ऐसे बहुत बढ़िया, अच्छा प्रश्न। इसीलिए तो मिथ्या श्रद्धा है। श्रद्धा गुण की गलती है, ज्ञान की गलती नहीं है। ज्ञान निर्मल है और श्रद्धा मानती नहीं है, इसीलिए तो मोहिनी है, दर्शन मोहिनी। इसीलिए तो दर्शन मोहिनी खड़ी हुई। ज्ञान तो निर्मल ही है, तू भ्रम कर तो भी निर्मल है। रस्सी तो रस्सी है, तू सांप मानता ही रस्सी है। होता है रस्सी तो तू सांप मानता है, तू डरता है, रस्सी तो रस्सी है। ऐसे ज्ञान सदा निर्मल है। त्रिकाल में दोष, जय भगवान जय भगवान। अंतर में तारम परमेश्वर, तारम अविरागी छे। શું કીધું? बोलो बोलो पीछे क्या सोच रहे थे? बोलो जल्दी बोलो, क्या बोला? तारू परमात्मा निर्दोष रीते त्रिकाण बढ़ते छे। त्रिकाण कब? सदाकाल। ऐसा अपना आनंद करो, कभी मत देखो कौन क्या कर रहा है, कौन क्या कर रहा है, कौन क्या कर रहा है। दुनिया तो ऐसी चलेगी, ऐसे ही चलेगी। दुनिया ऐसी चलेगी। अपने को क्या चल रहा है? बिल्कुल बच के रहो। मतलब हमारा ज्ञान गुण निर्मल है, लेकिन दर्शन गुण मलिन होता है। श्रद्धा मलिन है तब तो दर्शन मोहिनी है। उसके हिसाब से ज्ञान को मलिन कहते। ज्ञान तो मलिन है ही नहीं, ज्ञान तो कभी मलिन हुआ ही नहीं। तो ऐसे ज्ञान, मेरा ज्ञान यही देखता है कि पुत्र मुझे सुख नहीं देता है, फिर भी मैं उसमें श्रद्धा मलिन करती हूँ। तो ऐसा तो हमको कभी लगता ही नहीं ना। हमको तो लगता है कि मुझे ऐसा ज्ञान हो रहा है कि मैं उसमें सुख मानती हूँ। बहुत बढ़िया। तो ये मान्यता पता लग रही तुमको, ज्ञान में झलकती मान्यता का पता लगा आपको भी। ज्ञान में झलकती मान्यता, क्योंकि क्या है ये है ना, वो भी चारित्र गुण और श्रद्धा गुण भी ज्ञान का गेय है कि नहीं? तो इसलिए आपको भ्रम हो जाता है। देखो मैं बता दूंगा आपको कितने दृष्टांत चाहिए। तंबाकू में किसको टेस्ट आता है हमें करके बता दे कोई आदमी। सबको बुरा लगता है, पता नहीं, खाता भी और बुरा भी लगता है, खाता भी जाता है, लेकिन वो तलब है, तलब मैं खा लेता है, मैं खा लेता है। आदत ऐसी कितनी चीजें आपको बताऊं जो आपको लगता है कि नहीं करना चाहिए तो भी होती है। ये श्रद्धा और चारित्र का दोष है, इसीलिए मोहिनी कर्म दुखदायक है। और बताओ। मोहिनी कर्म दुखदायक इसीलिए कहा क्योंकि श्रद्धा और चारित्र की गलती है। और श्रद्धा सही हो तो चारित्र सही हो जाता है। क्यों?
श्रद्धा को जैसे ही पता लगा कि यह सुख रूप नहीं है और आत्मा सुख रूप है, ज्ञान सुख रूप है, तो चारित्र में एकदम आनंद हो जाता है। ज्ञान में निर्मल निर्दोषता देखते ही, तत्काल निर्दोषता देखते ही श्रद्धा मान ले तो चारित्र में एकदम प्रसन्नता आती है। चारित्र क्रियाकांड का नाम नहीं है, चारित्र स्वरूप का आनंद है। क्या बोला? चारित्र स्वरूप का आनंद है। क्या है स्वरूप? ज्ञान तो निर्मल है। निर्मल है। कब से? सदा से। सदा से कब तक? अनंत तक। सदा में कोई फेरफार नहीं है। ना दे। वो सिर्फ समान मेरा हो तो बता नहीं करता तो चाहिए हो जाता है। मेरा ज्ञान निर्मल है, मैं वस्तुतों को देखती हूँ सच्ची तरह, उनमें गुण है, मैं गुण तो नहीं देखती हूँ, कौन में? दोष देखती हूँ मैं। दोस्त को दोस्त देखो। गुण है तो मैं दोष देखती हूँ। नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। दोस्त है, पर्याय में दोस्त है तो दोस्त देखो, लेकिन ऐसे देखो पर्याय का दोस्त के और उससे भिन्न क्या है, बस इतना कर देना। उसका गुण ज्ञान भगवान है। 10 गुण है, एक दोष है तो दोष दिखता है। अरे 10 नहीं, अनंत गुण है। नहीं है, वो दिखता तो अनंत है, पर एक दोष पर मैं दोष देखती हूँ। देखो कल बताया था इसका उत्तर, अब आप ही बताओ। इधर से देखोगे तो नहीं समझ में आएगा, तो समाधान हो जाएगा। ध्रुव से देखो, ध्रुव से। ध्रुव से इसमें देखो। समझ भी जाए, लेकिन इसमें नहीं समझ में आता है। जिनमें तो पता है कि अनंत गुण है ही, हाँ लेकिन मुद्गल में तो ऐसा लगता है जैसे हाँ, अभी हाँ। सुना है इसलिए लग रहा है सुख कि सुख लगता नहीं है, है, सुख लेकिन लगता है। सो लगता है नहीं, अभी बता दो चलो। फिर सुख के तो बहुत अभी दृष्टांत बनाओ, मैं नहीं बनाऊंगा। नहीं, सुख नहीं, वो तो पता बताओ। है। अरे रुको तो, ये तो उत्तर माला से देखा है आपने। हाँ, उत्तर माला से मत देखो, आप सॉल्व करके देखो कि सच में वहाँ कुछ नहीं। सुख के लक्षण बनाए थे पहले अपने पढ़ाए थे जब। सुख का लक्षण बोलो, जो अनवरत अनंत काल तक भोगा जा सके। तो कहाँ भोगा सकते बोलो, कौन से गुण भोग सकते? नहीं हो सकता। तो फिर लिखो ना उसको सवाल हल करके। फिर हमारा ज्ञान निर्मल होने के बावजूद भी क्यों हमको ऐसा लग रहा है? हे भैया, श्रद्धा और चाय का दोष, श्रद्धा और चाय का दोष। पहले श्रद्धा को ये नक्की कराओ कि ज्ञान निर्मल है, अनुभूति स्वरूप अनुभव में आ रहा है, इसमें कोई गड़बड़ नहीं है, तो आनंद हो जाएगा। तो श्रद्धा बदलेगी तो आनंद भी हो जाएगी, तो चाय भी हो जाएगा। और जब पर्दे की बात आवे तो उसके ऐसे लगाना, जो भी तेरे को सुख लगे तो क्या अनंत काल भोग सकते हो? नहीं, बस तो खत्म हो गया। सुख में ब्रेक नहीं होना चाहिए, सुख में थकान नहीं होती है, लक्षण लगा दो, निपट जाएगा सारा काम। आपने क्या करना है? ऐसी एक ही चीज बताओ जिस दोस्तों को, तो खुद लिखो, उसको लिखो। लिखने से क्या अपनी बात होती है अपने आप। लिखना मैं बहुत अच्छा समझता हूँ। चलो ठीक, और बोलो, समझ में आया कि नहीं? प्रेक्षा बोलो। हाँ, यही देखना है, ध्रुव ध्रुव देखने का नाम प्रेक्षा ध्यान है। हाँ, अभी सब समझ में आ जाता है, बट जब अपने करना होता है कुछ नहीं। लिखो, इसलिए कहता हूँ लिखो। हैं? ये रोते रोते क्या बोलते हो? एक बताओ, जब कुछ नहीं होता तब ध्रुव का क्या होता है? कुछ नहीं। अपने को क्या विचार की पराधीनता होगी? इतना विचार चलना चाहिए, इतना चिंतन चलना चाहिए, इतना लॉजिक चलना चाहिए, ये तो स्याद बात के अधीन हो गए। स्याद बात के अधीन मत हो, स्याद बात से ध्रुव को सिद्ध कर। ध्रुव तो सदा है ना, है ना, है ना। हाजिर हाजिर विद्यमान है छे। तू जान तो छे, नहीं जाने तो छे। क्या जाए, या तो जीव क्या ही जान ना सके। ठीक है, करो। अगर हमने और कोई प्रश्न हो? हाँ, तो वो कलई बात है। तो कलई में इतनी मस्ती है, कलई में इतनी मस्ती। ज्ञान का ही ज्ञान है, तो फिर आखिर उसका ज्ञान का ज्ञान तो दो ज्ञान है क्या? कि नहीं, ज्ञान ही है। तो ज्ञान ही है, ये समझाने के लिए इतना कलई की गाथा है। अब पढ़ ले रही संज्ञा से। ज्ञान ही है, त्रिकाल है, निर्दोष है, उसमें चिन्ह मलिनता नहीं हुई। और तुम्हारी गलती फिर से बोलो, तुम्हारी गलती ये है कि तुम ज्ञान से जानते ही राग द्वेष होता है, तो
तुम ज्ञान के माथे पे मर देते हो उसको। ज्ञान के माथे मत पढ़ो। जानने से राग नहीं हुआ, जानने से द्वेष नहीं हुआ। और इसकी साधना करो कि जानने से राग नहीं होता, जानने से द्वेष नहीं होता। एक बाजू ग्राम, एक बाजू राम, एक बाजू काम। सरकार के जाने से एक काम करो, एक इतना सा खिलौना बना लो, उस पर भगवान आत्मा बना लो, ध्रुव, उसका नाम रखना ध्रुव, और पकड़ के बैठो, ध्रुव ध्रुव ध्रुव। हाँ, केली करो शिव मार्ग में, केली करो, केली एक रख लो, जब भी कोई तब एक सबके पास होना चाहिए। एक एक बना के रख लो, कुछ ना कुछ बना लो। और कुछ नहीं होता आपके लिए है ना, रजो है इसी बना लो। जैसे एक गठान मान लो, एक गठान, इसका नाम ध्रुव रख लो। अब कहीं हरे भरे ध्रुव कहाँ जाए? हमारे गीत है, सुनाए ना आप लोग ना, उधर सुनाए। हरू या फरू ध्रुव थी ना फरू, हरू या फरू ध्रुव थी ना फरू, हंसू या रोऊं, रोऊं या हंसू, ध्रुवती ना खसूं, रोऊं या हंसूं, ध्रुवती ना खसूं। वो कहाँ जाए? ऐसे मजा करना है। एक गठान बांध देना सब। जब किसी को तो गठान दिखाते हैं, नहीं तो इसमें बना लेना रहता ना, ऊपर इसमें बना लेना। हाँ है तो नया क्या बनाना हैं? है तो नया क्या बनाना है तो आनंद करना बस। अब फिर वो मत बोलना भी बॉडी नहीं लिखते। एक मोह क्वेश्चन करता है, आप नहीं करते? बीच में मोह है। हाँ मोह कैसे तक ध्रुव ध्रुव, एक बाजू ध्रुव, ध्रुव बस। चलो अब तो चलो आगे। तो ज्ञान का ज्ञान है, ज्ञेय का ज्ञान नहीं है। ज्ञान का ज्ञान है, ज्ञेय का ज्ञान नहीं है। शास्त्र का ज्ञान है कि ज्ञान का ज्ञान है? तो अभी जो मेहनत करते हैं ना, सांस पढ़ो, मान का सहाय जाती मैंने 5000 पढ़े, 500 पढ़े, 600 पढ़े, 800 पढ़े, मैं एक साल में 200 ग्रंथ पढ़ता हूँ। मत माथा कूट कर, ज्ञान सदा निर्मल है, वो शास्त्र का ज्ञान कभी होता ही नहीं है। तो शास्त्र का ज्ञान करने के चक्कर में शास्त्रों की तरफ झुकता है, ये मिथ्या है। क्या बोला? शास्त्रों का ज्ञान करने के लिए झुक जाता है, तो ये मिथ्या ज्ञान है। इसीलिए आपको निर्ग्रंथ का है। निर्ग्रंथ क्यों का है? साधु को निर्ग्रंथ माने ग्रंथ की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि तू हालता चालता ग्रंथ है। क्या कहा? हालता चालता ग्रंथ है। हमारे ऐसे पढ़ाते हैं गुरुजी, जो ईर्या समिति नहीं, ईर्या समिति, तो ईर्या समिति से मुनिराज नहीं चलते। मुनिराज जैसे चलते हैं वो ईर्या समिति है। वो ग्रंथ है। समिति से आदान निक्षेपण नहीं करते हैं, वो जैसे करते हैं वो आदान निक्षेपण है। राष्ट्रपति बुक पढ़ के राष्ट्रपति की एक्टिंग नहीं करता है। राष्ट्रपति जेम बरते छे तेम राष्ट्रपति नो व्यवहार कहेवाय छे। तो ग्रंथ बड़ा कि मैं बड़ा? बनाना है, द्वादशांग के ग्रंथ बना लेना, उसके ऊपर अपने को रखना। ग्रंथ के ऊपर अपने को, अरे मेरे से ग्रंथ बने, मैं ग्रंथों से नहीं बना हूं। बड़ी कठिन लगे इस बात। क्या कहा? मेरे से ग्रंथ बने, ग्रंथ से मैं नहीं बना। मेरे से ग्रंथ बनी, मेरे लिए ग्रंथ बनी, मेरे प्रकाशन के लिए। मैं सर्वोपरि राजा हूँ विश्व का। मैं राजा हूँ विश्व का। हाँ ऐसे एक पेज लिखो रोज महिमा का, रोज तो एक पेज महिमा का। गटर में पड़िયું છે પણ હીરાની મોલ જાતી નથી। હીરા છું, હીરા દે છોડો।
ऐसी खुमारी कर जाए और जाए कर दिया। हाँ हंस के बोलो, हीरा छोगे नहीं रो, कठान बांध दो, बांध दो। अब जब भी मैं बोलूँ तो जब कठान दिखा दी। अरे मस्ती का मार्ग है प्रभु, मस्ती का मार्ग है। रोते रोते आनंद नहीं आए, दुख पूर्वक सुख नहीं आता। अपन दुखी होके कर्म तो काटना है, नहीं कर्म काटना नहीं है, कर्म कटना है। करते हैं। ऑटोमेटिक हाँ तो तुम मस्त रहे, वो कट जाएंगे। कट जाएंगे। कभी मेहमानों को मत भगाओ। अपने आप भगाएंगे। वेलकम। हाँ नहीं वेलकम भी नहीं, वेलकम। ध्रुव में रहो, वेलकम भी नहीं करना चाहेंगे अपने आप। मैंने हमको कभी कोई टेंशन की भाषा मत रहो। कर्म तो काटने पड़ेंगे, बांधे तो भोगो भैया। क्यों भोगो? ये समाधि तैयारी के लिए बहुत अच्छा है ये पाठ। उस समय तकलीफ हो तो रोज ऐसे नहीं बोलना काटना तो पड़ेगा, काटना क्यों काटना पड़ेगा? प्रसन्न रह तू, चले जाएगा। रूम में चले जाए। बराबर जी। चलिए, ज्ञान का ज्ञान है, शास्त्रों का ज्ञान नहीं है, स्त्री पुत्रादि का ज्ञान नहीं है, लोक का ज्ञान नहीं है। ऐसा कहने से लोक की तरफ उपयोग नहीं जाएगा, और नहीं तो लोक का लोक की तरफ उपयोग जाएगा। तो फिर बोलो, ज्ञान का ज्ञान करते हैं तो वितराग होते हैं, नहीं और ज्ञान का ज्ञान करते हैं तो इस है। कोई अपनी टीवी में गोली मारे नहीं मारे, लेकिन मार देते हैं लोग। क्योंकि टेलीविजन में उन्हें टेलीविजन नहीं दिख रहा, पाकिस्तानी खिलाड़ी दिखा रहे हैं जिसने भारत को हरा दिया, एकदम गुस्से में गोली मारी। तो उसे क्या लग रहा था कि मेरा टीवी थोड़ी है, खिलाड़ी है, उसे गोली मारी तो खिलाड़ी तो जिंदा था। टीवी मर गया। टीवी फुट गई। हमने टीवी फोड़ दिया। ऐसे अनादिकाल से हम अपने ज्ञान को या अपने स्वभाव को या अपने सुख को टुकड़े टुकड़े कर रहे हैं। इसमें लिखा है नश्यति सीदति, ऐसा शब्द लिखा है संस्कृत में, सीदति गलता है। जिसको आप डिप्रेशन कहते हो, इसको लिखा है गलता है। क्या कहते हो आप? मुझबड़ थाई से नहीं, थाई से मुझबड़ શું કરું એટલું તો કરું છું। બહુ ભૂખ લાગે છે તો પણ હું ચોક્કસ કરું છું। પ્રભુ એ મુજબડ કહેવાય છે। इसमें लिखा सीदति नसति, ऐसा शब्द लिखे हुए 14 कलश है ना, इसमें नसति सीदति गलत रहा है, नष्ट हो रहा है, दुखी हो रहा है। नहीं, सम्यक दर्शन से लेके मोक्ष तक मुस्कुराना है। आनंद। एक महीने भोजन नहीं मिले तो क्या करोगे? लिखो भी से तैयारी, लिखो। ओ नष्ट होने योग नष्ट होगा। मैं तो आनंद मूर्ति हूँ, यही नाम हो जाए। अनंत बार नाश हुआ, अनंत बार दुबला हुआ, अनंत बार ऐसा हुआ। अरे मुझे इतना घाटा का काम लगता है, बताता हूँ। मैं शुद्धात्मा की भावना पाता हूँ, फायदा इसका होता है। क्या बोलोगे? ज्यादा ही होने वाला है। हैं? आनंद ज्यादा करते देखिए। हाँ, इसका फायदा होता है। क्या फायदा होता है? मैं आत्मा का अनुभव करता हूँ तो इसको खाने को और अच्छा मिलता है। इसको कौन कौन सी रिद्धियां होने लगती है। हमें क्या फायदा रस रिद्धि का बताओ? इसको मिलता है रस। अमृत शराबी किसको मिलती? इसको। घरत शराबी किसको मिलती? इसको। माने आत्मा अपना कल्याण करता है और इसके पोकट में मजे होती है। जो स्वर्ग में चला जाता है पोकट में। अपना दुश्मन मैंने कारागार की बात है। तो कभी ऐसे सोचो, नहीं हुआ तो क्या हुआ, मेरे क्या है? ठीक है, समझाया? चलो, ज्ञान गेयों में जाता नहीं। अब ज्ञान में गेयों की भ्रांति की 14 कलश है। क्या बताना है इसे? ज्ञान में गेयों की भ्रांति की 14 कलश है। द्रव्य से संबंधी, छह संबंधी, काल संबंधी, भाव संबंधी। 4 दूनी 8, नित्य अनित्य, एक अनेक, सत असत, 7 दूनी 14, ऐसे 14 कलश है। जल्दी बोलती गिनती तो नहीं गिन पाए होंगे हम। द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव। स्वय द्रव्य, स्वय क्षेत्र, स्वय काल, स्वय भाव। पर द्रव्य, पर क्षेत्र, पर काल, पर भाव। 8
और नित्य अनित, एक अनेक सत असत, ऐसे 14 कलश इसमें हैं। ये 14 चीजें एक साथ पढ़ा दूं? ये 14 चीजें झलकती है और तेरे को भ्रम होता है, इसका नाम दर्शन होगी। उस समय भी ज्ञान निर्मल है, 14 बातें झलकने पर भी ज्ञान निर्मल है, लेकिन तू उसी को देख करके दुखी होता है, दर्शन हो जाता है। कैसे? क्या करूं, आज सामाई बैठे तो उपयोग वहीं चला गया, वहीं चला गया, वहीं चला गया। कहाँ चला गया? पानी में पानी कहाँ चला गया? ज्ञान में ज्ञान कहाँ चला गया? जबरन दुखी। पंडित जी आज तो उपयोग बहुत खराब था। क्यों? लड्डू दिख रहे थे। तो लड्डू दिख रहे थे कि लड्डू आ गए थे? वो समय ज्ञान लड्डू में गया कि लड्डू ज्ञान में आए, इतना वेद भी ज्ञान नहीं कर पाए और दुखी हो गए। जबरदस्त दुखी जाना। सही बताओ, एक आत्मा के सिवाय सब विचार आ जाए तो कैसा लगेगा? दुखी होते। हाँ जी, इसी पे तलवार चलाई है। इन 14 कलश में इसी पे तलवार चलाई। ओहो, केवल ज्ञान में भी एक शुद्धात्मा झलकता है, उससे अनंत गुना तो लोकालोक झलकता है। तो भगवान को ऐसा लगता हो हमें क्या लेना देना, अपने मुझसे फालतू झलक रहे, नरक परक से हमें क्या लेना देना। नरक में हमारी पिछले जन्म की माता जी दिख रही है, अनंत भाव पहले की माता जी दिख रही है, और भविष्य के भूत काल के बेटा बेटी दिख रहे। अरे ये तो नहीं कर रहे। वो दिख रहे हैं लेकिन केवल देख नहीं रहा, हम तो जो दिख रहा है उस पर लक्ष्य कर रहे हैं। तो इसलिए कह रहे ज्ञान में ज्ञान देखो बस। प्रतिज्ञा करो, ये दिखेंगे और तुम ज्ञान देखोगे, बस एक लाइन की साथ लाइन मोक्ष जाने के लिए। ये दिखेंगे और तुम्हें ज्ञान देखना है। ये देख के टेंशन नहीं लेना, कुछ भी दिखने दो, कुछ भी। दुश्मन दिख जाए तो सामायिक में सुन रहे हो पीछे? हाँ सुन रहे हो? आपके हर प्रश्न का समाधान है जी। हाँ प्रश्न का ज्ञान में ये कोई सा दिखे, हम ज्ञान की तरफ सरक जाएंगे। बच्चा को देखा, बच्चा बैठा है, जब तक उसे कोई डर नहीं हुआ आराम से बैठा है। और जैसे कोई भूत बलि दिखे, शेर दिखे, हाथी दिखे, घोड़ा दिखे, कोई दिखे, दुनिया दिखे, वो डराव नहीं, माँ की सिमट जाता बस। जैसे आप कहाँ में सिमट जाओ? ज्ञान। या अभी की भाषा बोलते ज्ञान। ध्रुव माने ज्ञान स्वभाव, ध्रुव को बोलेंगे ज्ञान स्वभाव, ध्रुव को बोलेंगे ज्ञान स्वभाव। सरक जा पार कदा। इसलिए साधकों को एक बहुत अच्छा दृष्टांत दिया है, मंथरनी जैन। स्वरूप मंथर शब्द क्या लिखा है? मंथर, स्वरूप मंथर। क्या होता है मंथर? कछुआ होता है। जैसे कंकर मारो सब अंदर जाता है और सिमट जाता है, हाथ पैर खींच लेता है, सिर अंदर कर लेता है कवच के अंदर, जरा कुछ करो सिमट जाता है। ऐसे ही कछुआ की तरह साधु होते हैं। उपसर्ग चालू हुआ, परिचय चालू हुआ, आगे चले। यहाँ कौन सी साधना करनी है बोलो? हाँ ध्रुव की। कब? कोई भी गेय झलको, गेयों का निषेध नहीं करना, लिख लो। हे विश्व तू मेरे में झलक, खोटा झलक, अच्छा झलक, दुश्मन झलक, झलक, भोग झलक, वो भोग झलक, झलक। अपन क्या करते, पहले मना करते हैं, मत आना मत आना मत आना मत आना, बोर आ जाते हैं। सब चूहे को मना करो, नहीं काला तो नहीं आता, सफेद आता। किसी गेय का निषेध करना नहीं। क्या बोला? इसका नाम है समता। अच्छा आ जाए बुरा नहीं आए, इसका नाम समता नहीं है। तो निर्विकल्प में यही कि मैं मुझे अच्छा और बुरा दो ही समान दिख रही है। तो विकल्प तो आएगा, लेकिन हम अच्छे बुरे का भेद नहीं करेंगे। ये माने गे, ये माने गे। लड्डू खाना हो तो सफेद बादल देखना कि काले बादल, लेकिन दिख रहे हैं, क्या करूं? दिखने दो। नहीं हो गए ना, लड्डू खाते हैं, सफेद और काले का भेद नहीं करते, इसका नाम समझा। क्या बोला? लड्डू
लड्डू खाने में। नहीं, ध्रुव में भी नहीं, मैं दृष्टांत बोल रहा हूँ। अरे काले बालों को सफेद बालों को ऐसा दिया। अब थोड़े आगे बैठो, पीछे सर, पीछे सर की और पीछे खसी गया। मोक्ष मार्ग में पीछे नहीं पड़ना। हाँ चलो, फिर से बहुत अच्छी है। समता का अर्थ समझो। आप क्या समझते हो कि अमुक गे अच्छा, अमुक गे बुरा, तो आप गेयों की तरफ देख रहे हो, ज्ञान की तरफ देख ही नहीं रहे हो। भगवान हम बार बार कह रहे ज्ञान में कौन सी गे प्रवेश करते हैं? एक दिन नहीं करता ना, नहीं ना, कोई नहीं ना। अब लिस्ट बनाओ, जो सबसे बुरी लगी उनकी लिस्ट बनाओ। झलक झलक झलक, सामायिक काल में आ जाना, निमंत्रण। अपन क्या डरते हैं ना, तो अपन गे की तरफ देखते हैं। फिर से समझो, ज्ञान में देखने वाला डरता नहीं और गेयों को देखने वाला डरता है। बहुत हैरान परेशान होता है। आप दर्पण खरीद दिया, लगा दिया, इसमें आपको कोई बाउंड लगा है कि इसमें नहीं झलके? मेरे पैसे से लाया हूँ, इसमें भला भला चीज नहीं झलकनी चाहिए, ऐसा करते हो? तो ज्ञान में क्यों करते हो? बोलो, आपको बोलोगे तो नहीं, पूछूं कि नहीं पूछूं? पूछूं। आपको एक साधु सब में सबसे बुरा कौन लगता है? मेरे को मत बताओ, जो सबसे बुरा लगता हो, बिल्कुल प्रकाश करे थे, करता नहीं हो लेकिन दृष्टांत। इसके सामने बैठ के सामायिक कर सकते हो? नहीं। क्यों कर सकते हो? कसाय करा बुरा तो मने लगता हो, तो ध्रुव आत्मा है ना। अब वो ध्रुव है, आपको तो बुरा लग ही जाए ना, लेकिन कभी लगता है। कभी कभी लगता है, तो कभी कभी तो लगता है ना। क्यों लगता है? अभी तो ध्रुव में नहीं गए। मेरे ही अज्ञानता रहता है। आप अज्ञानता का भी पेट फोड़ो, अज्ञानता का भी पेट फाड़ो। क्या अज्ञान से? अनसमझन। अनसमझन बोलो। हाँ, उलझेंगे सुलझेंगे, बोलो। अरे ज्ञान निर्मल है ये नहीं जानते, अपना ज्ञान भी निर्मल है ये नहीं जानते, ये अनसमझन है, ये अज्ञान है। मेरा ज्ञान निर्मल है और ये मेरे में प्रवेश नहीं करता, इसकी बुराइयां भी मेरे प्रवेश नहीं करती। वही मुझे बुरा लगता है ना, ये बुराई भी प्रवेश नहीं करती। ये और अंतिम बात बढ़िया, ये प्रवेश नहीं करता, इसकी बुराइयां प्रवेश नहीं करती, और मुझे ये बुरा लगता है ना, ये बुराई भी प्रवेश नहीं करती, इसलिए मैं ज्ञान का भेदन करता हूँ। इसलिए मैं ज्ञान का भेदन करता हूँ। डर नहीं, कोई बात नहीं। अब तो चाहे दुश्मन बैठो बैठो, जिससे डरते हो उसके सामने सामायिक करना, सामने बैठना। फिर से बोलो, गे में समता। गे में समता माने अमुक जानने में आए, अमुक नहीं आए, ऐसा नहीं। आपको ऐसा लगता है 24 तीर्थंकर में 2 सांवले तीर्थंकर कौन कौन सी? नेमिनाथ और नवीनाथ पारसनाथ। पार्शनाथ। अरे नेमिनाथ पार्शनाथ, तो इनका ध्यान कभी नहीं करना, काले ही तो नहीं काले, अपन तो गोरे गोरे वाले हो। आदिनाथ, हाँ, 2 गोरे कौन से? आदिनाथ और महावीर। है कोई? अब अपन आओ, चलो आओ, चलो ठीक है। तो 2 गोरे का ध्यान करना अच्छा लगेगा, ऐसा है क्या? तो हम ऐसा भेद तो नहीं करते, 2 गोरे, 2 सांवले, 2 हरे, 2 लाल, 16 कंचन वर्ण, अपने ऐसा तो नहीं करते। भगवान में भगवान है, तो ऐसे हमें गेयों का भेद नहीं डालना। समझ में आ रहा है कोई? हमें क्या लगता है, खाते समय करेला भी मीठे से खा जाए तो हम साधक, एम नहीं, कड़वे को कड़वा जानना, और उस समय में ज्ञान निर्मल है। कड़वे को कड़वा जानना कोई पाप थोड़ी है। अपन क्या करते हैं, ओ अब लोग क्या बोलेंगे, कड़वे से द्वेष, मुझे कड़वे से द्वेष है। अरे नहीं, कड़वे से द्वेष करने के काल में भी तू भगवान से द्वेष करती है, करते ही, और लड्डू से राग करते समय भी भगवान से द्वेष करते हैं। समता रख, कड़वे को कड़वा जानना बुरा नहीं है। हाँ, लेकिन मेरे ज्ञान में कड़वास आती नहीं, और कड़वास का ज्ञान भी गे बन रहा है, वो भी मेरे में आता। ज्ञान तो ज्ञान ही है। कौन सी घटना पढ़ा के बने? सेठिका, कलई की कलई, समझ में आया कि नहीं आया? तब जी 14 कलश पढ़ लोगे आप? मैंने तो पढ़ा दी, इसमें बहुत बढ़िया कलश है, बहुत बढ़िया। मतलब क्या मेहनत की है अमृतचंद स्वामी ने, एक ज्ञान में गे की भ्रांति मिटाने के लिए 16 कलश।
14 सॉरी 14 कलश। आपका यहाँ से उपयोग पालिताना चला जाए शत्रुंजय, हाँ तो आप खुश होते हो दुखी होते हो? खुश होते हो। आपका ज्ञान तो गया नहीं, शत्रुंजय यहाँ आए नहीं, खुश क्या के लिए हो गए? हमने माना। बस इस मान्यता को टूट जाएगी। ज्ञान में ज्ञान ही है। ज्ञान में नरक चला जाए आपका ज्ञान जाता नहीं हो, लेकिन सातों नरकों की पीड़ा जानने में आ जाए तो आप दुखी होगे नहीं होगे? दुखी नहीं होना है, ये सिखाना है। क्यों नहीं दुखी होना? उत्तर बोलो। सात नरक ज्ञान में नहीं है, नहीं है तो फिर ज्ञान तो निर्मल है। ज्ञान की निर्मलता का भेदन करना। अभी हमें में क्या भेद है? नरक का ज्ञान होए तो हमें लगता है मेरा ध्यान खराब, और सिद्धालय का ध्यान हो तो मेरा ज्ञान अच्छा। ये मिथ्यात्व है। सिद्धों का ध्यान करके खुश होना मिथ्यात्व है। सिद्धों का ध्यान करना, ध्यान करके खुश होता है। ये मिथ्यात्व। हाँ भोगने के आदत। हाँ, गे के आधार ले लिया, गे के आधार ले लिया आपने। सिद्धों का ध्यान किया तो खुश, और दुश्मन का ज्ञान करा तो खुश दुखी, तो ये तो रागद्वेष हो गया। ओहो, मेरा ज्ञान इतना निर्मल है कि सिद्धों का ध्यान माने गियों का ध्यान, और फला का ध्यान वो भी गियों का ध्यान, मेरे तो ही सरखा। एक बताओ, आपकी आँख की कीमत कब बढ़ती है? हीरा को देखने से, कोयला को देखने से? बस खत्म। तो होता है फिर से समझो, सिद्धों का ध्यान अच्छा है, इसमें हमें सिद्ध नहीं समझना, नहीं तेरा ज्ञान अच्छा है ये समझना। क्या फार्मूला था अभी? ज्ञेयों की प्रसिद्धि करनी नहीं है, ज्ञान का अंतर दिखाने के लिए ज्ञेय का सहारा लिया। बस। तो मिलेच्छों को मिलेच्छ भाषा में ज्ञान की महिमा बताने के लिए ज्ञेयों का आधार लिया था। तुमने तो आधार ही पकड़ लिया, बराबर? ज्ञान कहीं पे जाता नहीं और ज्ञेय ज्ञान में आते नहीं है। फिर भी कभी मुझे एक ज्ञेय झलकता है मेरे ज्ञान में, कभी गलत झलकता है, कभी अच्छा। ऐसा क्यों होता है? लिखो कोई दर्शन चारित मोह, श्रद्धा मोह, श्रद्धा का मोह, चारित के मोह की गड़बड़ है, दो की गलती है। अभी भी बार बार चक्कर आएगा आपको, चक्कर आएगा अभी भी। मोती जरा गया है ना अभी, तो अभी चक्कर आएगा, चलने में थोड़ी कमजोरी रहेगी। वो चारित्र मोह के हिसाब से अलग अलग नहीं मेरे में झलकता। बस नहीं, वो झलकती तो सही है, उसको मान के दुखी होता है, इसलिए दर्शन वो चाहिए। ज्ञान में गे तो सही झलकते हैं, जो गे आपको झलकते हैं वो अनंत को नहीं झलकते। तो उन्हें क्या तकलीफ है? उनको तो सब एक साथ झलकते हैं, मेरा तो कैसा होता है, कभी ये झलकता है, कभी ये झलकता है, तो ये डिफरेंट क्यों होता है? डिफरेंट होने के बाद भी झलकते ही तो है, झलकते ही है। इसमें वजह तो झलकते ही तो है, झलकते ही तो है। आते नहीं। हाँ, तो खुशी मनाओ, तो खुशी मनाओ तो आनंद थी जाओ। बस इतना आनंद तो हमारे एक बहुत अच्छा भजन है बच्चों के लिए, 3-4 साल के बच्चों के लिए है, बहुत अच्छा। सोनगढ़ में लिखा गया था वो भजन, बहुत अच्छा, और बच्चों को पता नहीं। अरहंत पिताजी मेरे, जिनवानी माता मेरी, ओ मेरे भैया अरहंत होना सहज है। अरे भजन सिद्ध होना सहज है, आचार्य होना सहज है, उपाध्याय होना सहज है, साधु होना सहज है। आया है? हाँ, गुजराती में प्रभु जब साधना करते हैं ना, तब ध्यान और कार्य में जाते हैं, तो फिर ध्यान में ये तो सब करना ही नहीं, तो फिर वो क्या करते हैं? कुछ नहीं, वो समझो, वो भी ज्ञेयों के काल में ज्ञान ही देखते हैं बस। फिर वो सब भेद किए कैसे? काय के भेद? जो शुक्ल ध्यान के अलग-अलग। बहुत बढ़िया, वो शुक्ल का ध्यान का भेद कर्म प्रकृति की तरफ से है, हमारे में कोई भेद नहीं है। जैसे श्रद्धा है ना, सम्यक दर्शन के 3 भेद क्यों पड़े? कर्मों का उत्तम से उत्तम होने से, ऐसे बहुत उधर से फर्क पड़ा, मेरे में कोई फर्क नहीं पड़ा। तो उसमें तो ऐसा बोलते हैं, एक पर्याय में से दूसरे पर्याय में जाते नहीं, ऐसे शुक्ल ध्यान सब बताते। वो सब समझाने की शैली है। केवल ज्ञान, शुक्ल ध्यान केवल ज्ञान का में है, पढ़ाएं कैसे बता नहीं सकती वो,
सातवें गुण स्थान नहीं बता सकते, छठा गुण स्थान नहीं बता सकते, चौथे नहीं बता सकते। ये सब केवल समझाने के इशारे हैं, बाकी बात तो पूरी बराबर। चलो समझ में आया? ठीक है। ज्ञान में ये प्रवेश करते हैं, लेकिन मेहनत है, बहुत मेहनत है। हाँ, अनंत भगवान की साधना बोलो, वे भी जीवों को जानते हैं, लेकिन उन्हीं जीवों को जानकर रागद्वेष नहीं करते। तो मैं क्या करूँगा, जो वो नहीं करते तो मैं भी नहीं करूँगा। तो ये आप डरो नहीं, आज के बाद लिख लो, मैं डरूंगा नहीं। कैसे? क्यों से? कोई सा भी ये आओ, गमे जी आओ। अरे कितना सरल मैं बोलूं, अच्छा दस्तान बोलूं। 3 लोग को निमंत्रण दो, हे 3 लोग के लोग, भूखे प्यासे सब लोग आओ, मैं तुम्हें खिलाऊंगा नहीं। हाँ, कितना बढ़िया निमंत्रण। अब डरते क्या, हमें खिलाना ही नहीं उनको। 3 लोग के सारे जीव लड्डू मांगने आओ, पेड़ा मांगने आओ, और सब मांगने आओ, क्या क्या तुम्हारे सब मांगो, दूंगा ही। अब इसमें क्या दिक्कत है बताओ? 3 लोग के सारे गे पधारो, झलकू, मैं तुम्हें मोल दूंगा ही नहीं, भाव दूंगा ही नहीं, मैं तो अपने ज्ञान में मस्त छूऊंगा भी नहीं। हाँ, छूऊंगा भी नहीं। ज्ञान गेव ने अर्थो नदी, ज्ञान गेव ने नींद आ रही? नहीं आ रही? क्यों? हाँ, ज्ञान गेव ने अर्थो नदी, ये रोज करना है, 24 घंटे। इसीलिए साधुओं के लिए सदा सामायिक लिखी है, सदा सामायिक। ऐसे नहीं ऐसे बैठेंगे तब सामायिक है, सदा सामायिक। क्यों? ज्ञानी ज्ञान वेदायच है, ज्ञानी ज्ञान वेदायच है, बस। ठीक। तो आज रागद्वेष नहीं होगा, आज से किसी के प्रति, किसी के प्रति होगा तो भी वापस हाँ। ज्ञान नहीं चले। और रागद्वेष स्वाभाविक था, जुदी बात है, पर हूँ मस्त रहो, मस्त रहो बस। चलो एक बात बताइए, अभी दूसरी बात और बताता हूँ। केवली भगवान को जानने में और वेदने में फर्क है। क्या बोला? केवली भगवान को भी जानने और वेदने में, वेदन करना, भोग करना में फर्क है। क्या फर्क है? क्यों? भविष्य के अपने ही सुख को जानते तो हैं, लेकिन भोगते नहीं। भोग करते हैं वर्तमान पर्याय का, और जानते हैं कि भविष्य में भी कौन सा सुख होगा, ये भी जानते हैं। वर्तमान पर्याय में ही भविष्य का सुख भी जानते हैं। क्या कहा? अनंत भगवान वर्तमान केवल ज्ञान में भविष्य में क्या क्या जानूंगा, ये अभी भी जानते हैं, वेदन नहीं करते। भविष्य में क्या क्या सुख भोगूंगा अनंत काल में, वो जानते हैं, लेकिन उसका भोग नहीं होता, क्योंकि भोग वर्तमान पर्याय का नहीं होता है। इसलिए वेदन और भोगन में अंतर है। क्या बोला? वेदन और भोगन में बहुत बड़ी बात बताई है। इच्छा तो नहीं हो रही है, 1 घंटा और नाचना पड़ेगा। इतनी मस्त बात है, यदि आप लगाओ तो कल तक आप लगाना, बहुत लगाने की बात है। ऐसे ही मुझे कुछ कहना, सुनो सभी लोग, बहुत बड़ी बात बताई मैंने, बहुत बड़ी बात। कल फिर से बोलो, क्या बोला? ज्ञान वर्तमान का वेदन होता है, हाँ, भविष्य का सुख को जानते हैं, वेदन नहीं करते। बहुत बड़ी बात है। ऐसे ही मैं करेले को जानता हूँ, भोगता नहीं हूँ, क्रोध को जानता हूँ, क्रोध को भोगता नहीं हूँ। मुझे तुम्हें गे की समस्या है ना, जो जानकारी वो जानता हूँ, भोगता नहीं हूँ। अज्ञानी भोगता बन करके पापी हो जाता है, बेफिजूल। जब डर रहा है नरक जाऊंगा तो क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ, तो काऊ डर रहा है। जो डरता है वो नरक जाता है, तो भोगट में नरक इसलिए। मैं पुलिस को जानता हूँ, लेकिन भोगता नहीं हूँ। और चोर पुलिस को जानता भी है और भोगता भी है। अब तो फिर से चलो, आपको जिन जिन का डर लग रहा है उसका आप भोग नहीं कर रहे हो, केवल जानते हो। अब जानने को वेदन में कन्वर्ट मत करो तो मोक्ष हो जाए। क्या बोला? क्या बोला? क्या बोला? बहुत बड़ी बात बताई मैंने, क्या बताऊं, मैं तो जितनी बड़ी समझ रहा हूँ।
आप पकड़ना इसकी गहराई। आपको जानने और वेदन का अंतर पड़ जाए ना, तो आप जानने को वेद ना मान के दुखी हो रहे हैं। हाँ, मैंने ये सब सोचा कि वेदन और भोगन में फर्क नहीं पड़ता। हाँ। घुटने में दर्द हुआ, इसको अपन जानते हैं कि भोगते हैं? जानते हैं ध्यान कि पर में हो। बस पर में हो रहा है, उसको तो भोग कर ही नहीं रहा हूँ। तो दुख रहा है ना। दुख रहा है कौन? कौन दुख रहा है? ये तो जब भेद विज्ञान करोगे तभी समझ में आएगा ये कौन भोग रहा है। हम भोग ही नहीं रहे। अरे एक बात बताओ, यदि घुटने में दर्द हो रहा है तो कितनी देर दुखी होते हो? ये तो परमानेंट दुखी है। तो आप परमानेंट दुखी होते हो? नहीं। जब भूल जाते हो, उपयोग कहीं बदल जाता है, तो दुख का वेदन क्या करते हो? इसका मतलब हम जानने में भोग ना कर रहे हैं। बहुत बड़ी गलती बता दी, बहुत बड़ी गलती। हम अनादिकाल की भूल है कि हम केवल जानते हैं और भोग ना कर रहे हैं। अरे भगवान जान रहे लेकिन भोग नहीं रहे। क्या कहा? मैं मात्र जान रहे हैं, भोग नहीं रहे। ये तो अपने सुख को भोग रहे और अपने भविष्य के सुख को भी मात्र जान रहे, भोग नहीं रहे। और अपने भूतकाल के दुखों को भी जान रहे, भोग नहीं। हाँ, बहुत बड़ी बात कह दी, समझ में आ गई होगी तो। वैसे नाचो आज की दो ही चर्चा बहुत अच्छी है। तो वैसे तो क्रोध रूप जो ज्ञेय है वो चारित्र गुण में हो रहा है। हाँ? तो चारित्र गुण भी मेरा स्वरूप तो नहीं है। क्या तो रहे आप स्वरूप जानने में एक बात आओ, मेरा मतलब ज्ञान समझो 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 समझो। आप ज्ञान की सुखता का भोग नहीं कर रहे, इसलिए उधर घियों का भोग कर रहे हो। वैसे कह रहा हूँ, आप ज्ञान का वेदन, ज्ञान का जानना करो तो क्रोध का वेदन नहीं होगा। हमने भी कहा घुटने में दर्द तो परमानेंट है, आपको सदा दर्द क्यों नहीं होता? वो तो पर द्रव्य में। अरे सुखो तो दृष्टांत एक देश। हाँ, क्योंकि मेरा उपयोग वहाँ है। हाँ, तो इसका मतलब हम अपने घियों में उपयोग ले जाते हैं, ये दुख है। हम श्रद्धा और चाय के नाम पर उधर घियों में उपयोग ले जाते हैं, ये दुख है। खरे खर कोई दुख नहीं होता। इसलिए साधु क्या करते हैं, उपसर्ग के काल में ज्ञान में चले जाते हैं, घियों में नहीं जाते। ये घी बनना बंद हो गया। पर ये तो बनता है, लेकिन ज्ञान में आनंद लेते हैं तो केवल ज्ञान हो जाता है। आई बात समझ आ रही? बहुत बढ़िया बात है, बहुत बढ़िया। निमित्त रूप जो ज्ञेय है वो पर है, हाँ। और श्रद्धा और चारित्र रूप जो वहाँ मलिनता दिख रही है वो भी ज्ञेय। वो भी घी। लेकिन इस ज्ञेय को हमको, इस ज्ञेय में मुझे लक्ष्य नहीं कर रहा है, इस ज्ञेय में भी लक्ष्य नहीं कर रहा है। वो तो मेरे स्वरूप के अंतर्गत है ना। हाँ, नहीं करना, ध्रुव का लक्ष्य करना है। वो पर्याय है, श्रद्धा और चारित्र पर्याय है जिसका आप बात कर रहे हो। और मैं तो ध्रुव, तो ज्ञान स्वाभाविक ध्रुव, ज्ञान स्वाभाविक ध्रुव। ध्रुव का स्वभाव सिर्फ ज्ञान ही है, दर्शन ज्ञान चारित्र तीन नहीं बोल सकते। नहीं, हमें एक्चुअली हमें तो ध्रुव बताना है, हमें तो ध्रुव बताना है, हमें तो ज्ञान की पर्याय भी नहीं बताना है। लेकिन वो ज्ञान की पर्याय ध्रुव में पकड़ के बैठती है, उसको नहीं पकड़ती पड़ोसी को। श्रद्धा चारित्र नहीं पकड़ती। ज्ञान की पर्याय ध्रुव को पकड़ के बैठी है। कल बताया ना, कीली से पकड़ के बैठी है। और ज्ञान की पर्याय श्रद्धा और चाय को नहीं पकड़ती है, गेयों को नहीं पकड़ती, क्योंकि ज्ञान में गेय तो झलक रही दोनों, श्रद्धा और चाय के लिए उसे नहीं पकड़ती है। वो ज्ञान ध्रुव में चला जाता है। मतलब ज्ञान में ध्रुव भी याद दिख रहा है और ये भी दिख रहा है, लेकिन सिर्फ उसको पकड़ना है, इसको बिल्कुल। नहीं पकड़ना है। ऐसे आपको भूख लग रही हो और भोजन हो, और भोजन में इतना सा काला काला कुछ हो तो आप फेंक देते हो बस। तो चाहे तो श्रद्धा को एक तरफ करो, ज्ञान की निर्मल खीर खाओ, ज्ञान की निर्मल खीर खाओ। भाई श्रद्धा चाहे तो जल गया, क्या करो? इसके लिए इसमें दृष्टांत आया है। कोई पानी भरने के लिए सरोवर में गया, तो लीलोत्री थी, लीलोत्री की काई थी, सेवाल, उसका सेवाल कहा है इसमें। अब वो वापस आ गया, बोले क्यों पानी लाए? वहां तो बहुत गंदा पानी है, बहुत गंदा पानी है, मैं कैसे लाता? तो उनके बेटा फिर से जा, सेवाल मत देख, सेवाल से भिन्न पानी देख। तो सेवाल ऐसे ऐसे कर पानी से ले ले, तो बोलो उसी सेवाल के नीचे पानी है कि नहीं? जैसे उस सेवाल के नीचे पानी है, ऐसे श्रद्धा और चारित्र के नीचे निर्मल भगवान है कि तुम मिथ्या दर्शन किया, वो देखता है दर्शन वो चाहे वो, उसके नीचे तो देख। जैसे ये भिन्न है, ऐसे श्रद्धा चारित्र को भी ये है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता।
आज एक कलश आया था ऐसा तो एक तरफ शांति दिखती है और एक तरफ हाँ। वो इसी तरह हाँ, दिखता है। हाँ, ज्ञान हाँ। में शांति दिखती है और चारों तरफ श्रद्धा में मतलब दूसरा नहीं वो गेम है, गेम है, नहीं गेम उधर भी जाना ही नहीं अपने यही। अच्छा एक बताओ, शत्रु आपको दुख देने आता है कि आपको दुख होना हो तो शत्रु को देखते हो? बोलो। अभी मैं आपको एक कोई कहानी सुनाऊंगा ऐसी बचपन की, तो आपको सब अपने बचपन के शत्रु याद आ जाएंगे। पड़ोसी बहुत खराब था, वो पड़ोस की लड़की तो ऐसी कलिया थी, ऐसा करती थी, जब देखो जब चिढ़ाती थी। अभी वो कोई करानी तो आई नहीं बेचारी, वो तो आई नहीं, वो तो मर भी गई होगी, कोई कोई तो मर भी जाते हैं, मर भी गए होंगे। अपन अभी तक उसके लिए तो अच्छा देंगे। तुझे दुखी नहीं करता। तेरे पास दो ही अकाउंट हैं, ज्ञान में ये झलकते हैं, आते नहीं, झलकते, और झलक कर तू 14 गलती करता है, वो बताना है। झलकने में तू 14 गलती करता है, वो इसे पढ़ लेना, 14 गलती, 14 गलत, 248 से लेकर आगे बात समझ आ गई? बहुत अच्छी, दो ही चर्चा बहुत अच्छी है। धीरे धीरे इसको निर्माण, ऐसे ज्यादा सुनना नहीं, इसी को पकड़ लो। कुछ बातें तो ऐसी पकड़ में इसका पढ़ना सुनना कुछ नहीं। निर्गम થઈ जाओ, आत्मा निर्गम से અને પढ़ना પણ निर्गम થઈ जाए। वाह, चले। हाँ हाँ, वेदन किसका कर रहे हो? भूख का ज्ञान कर रहे हो कि वेदन कर रहे हो? इस समय ज्ञान कर रहे हो, वेदन कर रहे हो पाकिस्तान जबरदस्ती। कितना कल्पना लोग हैं, कल्पना लोग मिठाई खाएंगे तो मजा आ जाए, मिठाई खाएं तो मजा आ जाए, मिठाई अरे खाई नहीं, बहुत दिनों से नहीं खाई, क्या रे मन से ये भगवान, तो जान उसको मजा कर। मेरे तो रसगुल्ला खाने की जरूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि उसका स्वाद पहले ही पता है। खाने के बाद पता लगता है ना, पहले ही पता है मेरे को। तभी तो लेकिन वो कहता नहीं, इधर और रख, इधर और रख। बच्चे होते हैं ना, बच्चे सबको लड्डू दिया तो वो अपना लड्डू लेकर रख लेता है और रख के खुश होता है, और सब खा चुके तब दिखा खुश होता है। क्यों? उसे इसी बात का मजा आता है कि तुमने सब खा लिया, तुम नहीं खा पाओगे, मेरे पास है। मैं ऐसा मूर्ख है मिथ्यादृष्टि। भगवान तो अपना लड्डू भोग रहे हैं, ध्रुव, तेरे पास है लेकिन आते देते। अरे खाने आई बात समझ में आ रही? हाँ भाई, कोई समझ में आई, किसी की नहीं आई? और मस्ती की चर्चा है, कहीं क्या जिनागम है। चले प्रभु। निज निज में बताई है आनंद उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शतवार है। सबका कहना है कि दुख